Hello, dear students. Good evening to you all. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor, welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल इन क्लास 10th. और क्लास 10th में पॉलिनोमियल इज ऑल्सो ए वेरी गुड चैप्टर. आपको जैसे जैसे चैप्टर 2 समझ में आता जाएगा तो चैप्टर 2 की जो कनेक्टिविटी है वो चैप्टर 4 के साथ अटैच हो जाएगी. तो चैप्टर 2 हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है. तो दो चैप्टर एक साथ हो जाते हैं, यानी चैप्टर 2 अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो दिस विल सपोर्ट टू यू इन चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो. तो शुरू करते हैं. तो चैप्टर का जो नेम है दैट इज द पॉलिनोमियल्स. अब देखो पॉलिनोमियल होता क्या है. A polynomial is an algebraic expression consisting of variables. इसमें variables होते हैं जैसे like x, y, coefficients and exponents. और यहां पर बहुत अच्छी बात आपके समझने लायक ये है कि जो exponents होती हैं they are the non-negative powers, non-negative whole numbers होती हैं. यानी exponent जो होते हैं वो याद रखिएगा होल नंबर्स होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं होते जैसे 1/2, 3/4, -1/2. पॉलिनोमियल्स में इस तरह के एक्सपोनेंट नहीं होते हैं और बीच बीच में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन को यूज करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एक पॉलिनोमियल है 5x² + 7y - 9. तो देखो इसमें x और y these are the variables. ये वेरिएबल्स हैं. अब ये जो 2 है ये आपका एक्सपोनेंट है. 2 एक्सपोनेंट है. 9 कांस्टेंट है. अब y के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कौन है? 7. और x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कौन है? 5. तो ये जो 5 और 7 है ये कोफिशिएंट्स हैं. कोफिशिएंट्स हैं. क्लास 9th का जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी आपको यहां पर उसको भी अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि नहीं तो 10th में जो आपकी कनेक्टिविटी एक्चुअल में बननी चाहिए ना तो वो क्या होता है सही से बन नहीं पाती है. तो क्लास 10th यानी थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज भी मैं आपको देता हुआ चलता हूं. आगे चलते हैं. देखो समझना एक्चुअल में पॉलिनोमियल एक्चुअली कैसा होता है. आप समझो कि जैसे मैं वेरिएबल लेकर चलता हूं एक्स को, तो px इक्वल टू होता है a0 x पावर n, a1 x पावर n -1, a2 x पावर n -2, a3 x पावर n -3. और अगर मैं इसको इसी तरह से आगे लिखता जाता हूं तो ये लास्ट में जाकर के मेरे पास में जो आएगा वो आएगा an. अब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मैं लिखता हूं बाई पुटिंग x इक्वल टू 5, तो क्या बनेगा? px इज इक्वल टू a0 x पावर 5, a1 5 - 1 4 हो जाएगा, a2 5 - 2 3 हो जाएगा, a3 5 - 3 2 बनेगा. अब देखो a0 a1 a2 a3 नेक्स्ट क्या आएगा? a4 x की पावर डिक्रीज हो जाएगी और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? 5 बचेगा. तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा था ये क्या था? इसमें जो वेरिएबल की पावर थी मैक्सिमम पावर वो कितनी थी? n थी. इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 5 है. तो इट्स ए n डिग्री पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इन वेरिएबल x. यानी ये जो मैंने लिखा ये n डिग्री पॉलिनोमियल था.
और जब मैंने यहां पर x इक्वल टू 5 पुट कर दिया तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये आपका बना 5 डिग्री पॉलिनोमियल इन x। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने ये दो पॉलिनोमियल बताए, तो इसमें से जो सबसे मेन होता है ना, वो तो आपका होता है n डिग्री पॉलिनोमियल। n डिग्री पॉलिनोमियल का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे ये क्या बन गया, इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 5। तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या राइज होता है कि भाई डिग्री क्या होती है, व्हाट इज द डिग्री। वेरिएबल तो हम जान गए कि वेरिएबल कौन होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। मैं टू वेरिएबल पॉलिनोमियल में जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारी क्लास में 9th और 10th में जो हम पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, मतलब पी एक्स ही हमारे काम का होता है, या फिर हम पी वाई कह सकते हैं। दो वेरिएबल वाला होता ही नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल तो होता है, बट हमने जो स्टडी करना है क्लास 10th में, वैसे वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट हमें नॉलेज होना चाहिए इन सब का, जिससे हम क्या है कि सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। अब आप यहां पर देखो, तो जैसे मैंने 5 पुट किया तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल। अब सिमिलरली सिमिलरली जनरली इसको स्टूडेंट लिखते कैसे हैं, वो क्या लिखते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए से शुरू करते हैं, ए एक्स पावर 5, बी एक्स पावर 4, सी एक्स क्यूब, डी एक्स स्क्वायर, ई एक्स प्लस एफ। देखो वही चीज है, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ, ये भी कितने हैं, 6। तो ये आपका क्या हो गया, 5 डिग्री पॉलिनोमियल। अब 4 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या पुट करना है, मैंने क्या पुट करना है, सॉरी x इक्वल टू 5 लिखा, यहां पर n इक्वल टू 5 लिखना था। 4 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए मैंने 4 पुट करना है। तो ये क्या बनेगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर 4, बी एक्स क्यूब, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और अगर मैं 3 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब ये मेरा है 4 डिग्री पॉलिनोमियल, और ये बना 3 डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। 4 डिग्री पॉलिनोमियल और 3 डिग्री पॉलिनोमियल। आगे मैं इसी तरह से जो है बनाता जाता हूं। अब 3 डिग्री के बाद क्या आएगा, 3 डिग्री के बाद आएगा 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट बनेगा ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट बनेगा ए, और लास्ट में आएगा 0। अब व्हाट इज दिस, इट्स ए 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स, ए 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या आ गया, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अब बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन बनता है, अब मैं उस पर जाता हूं। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता करके जो है मैं इस प्लेसमेंट को आगे बढ़ाता हूं, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझते जाएं। लास्ट में जो दो पॉलिनोमियल मैंने लिखे, एक मैंने लिखा पी एक्स इक्वल टू ए, तो बेटा यहां पर आपको लिखना होगा ए नॉट इक्वल टू 0। वो आपको हर एक में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ए जो है वो 0 कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हुआ तो जैसे ये कौन है, लीनियर है, तो ये लीनियर नहीं रहेगा। तो यहां पर भी आपको क्या कंडीशन लिखनी होगी, ए नॉट इक्वल टू 0। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। और इसमें भी आ जाओ, यहां पर लिखा था तो इसमें आप इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं। ये है हमारा, इसमें भी मेंशन करो
a not equal to 0, a not equal to 0, a नॉट इक्वल टू 0 सब में मेंशन करना होता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो इसकी डिग्री 5 नहीं रहेगी, a 0 हो गया तो इसमें डिग्री 3 नहीं रहेगी, है ना। अब यहां पर आप समझो, px इक्वल टू 0 कौन है? ये है नो डिग्री पॉलिनोमियल, और वी कैन से इट 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, और दिस इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसका नेम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। 1 डिग्री पॉलिनोमियल का नेम है लीनियर, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, लीनियर पॉलिनोमियल, और ये आपका बना 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके पीछे चलते हैं, यहां देखो कौन है 3 डिग्री पॉलिनोमियल। 3 डिग्री पॉलिनोमियल का नेम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, का मैं पी लिख देता हूं। और जो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, इसका नेम होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पी लिख दिया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद सिंपल 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, 7 डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल, 100 डिग्री पॉलिनोमियल, ऐसे चलते जाते हैं। अब कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, यहां पर आपको इन दोनों पर फोकस करने से पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां लिखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर आप आओ, तो जैसे ये कौन है पॉलिनोमियल, किसमें? एक्स में। तो आप लिखो इन ए पॉलिनोमियल px, यानी 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, जो हमारे सिलेबस में है। इन ए पॉलिनोमियल px, मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट, मैक्सिमम पावर मतलब एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, और मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है? एक्स, इज नॉन एज डिग्री, इज नॉन एज डिग्री, राइट। अब आप समझो, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर हमने जाना है, जहां से हम सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो डिग्री तो आपका क्लियर हुआ। तो बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, देखो जैसे 2 डिग्री, 2 जीरोज, 2 रिलेशन, 2 डिग्री, 2 जीरोज, 2 रिलेशन। अब आप बात नहीं समझ पा रहे होंगे, आप कह रहे होंगे सर आप कहना क्या चाहते हो, क्या हमें समझाना चाहते हो? तो बेटा धीरे धीरे आप सारी चीजें समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या क्या बताना चाहता हूं। 1 बाय 1 करके अपन चीजों को सीखते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, आप मैंने आपको कंसेप्ट दिया अभी अभी, 2 डिग्री, 2 जीरोज, 2 रिलेशन। एक बार इसको यहां रखते हैं। अब आपको समझना होगा, लास्ट पेज पर मैंने क्या लिखा। तो जैसे मैंने क्या लिखा, लीनियर पॉलिनोमियल तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल, px इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सही से कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हेडिंग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
क्या बताया मैंने? पी एक्स इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे समझो, जैसे मैंने लिखा पी एक्स इक्वल टू 5, तो पी एक्स इक्वल टू 5, तो हु इज 5? 5 कौन है? कांस्टेंट है। तो कैन आई राइट इट 5 मल्टीप्लाई 1, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसे। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो देखो 1 क्या होता है? एक्स पावर 0 होता है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि पी एक्स इक्वल टू कौन है? ए मतलब कोई भी कांस्टेंट 4 5 6 रादर देन 0, एक्सेप्ट देन 0। 0 को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पी एक्स इक्वल टू 0 0 पॉलिनोमियल होता है, उस पर मैं बाद में आता हूं। तो पी एक्स क्या लिखा मैंने? पी एक्स इक्वल टू ए। तो यहां ध्यान दें, ए। अब मैं इसको लिख दूं ए मल्टीप्लाई 1, और 1 कौन होता है? एक्स पावर 0 होता है। इसलिए इसकी डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कौन होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आपको एक तो ये कंसेप्ट सीखने के लिए मिला कि पी एक्स इक्वल टू ए, और वी कैन राइट इट ए मल्टीप्लाई 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स पावर 0। तो ड्यू टू दिस रीजन, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन है? तो दो चीजें मिली बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ए 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। या वो आपसे ऐसे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो पूछेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 0। तो जिसकी डिग्री 0 होती है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैंने बोला 0 पॉलिनोमियल, मतलब पी एक्स इक्वल टू 0। देखो अगर पी एक्स के इक्वल में 0 आ जाए, समझो 0 के मल्टीप्लाई में मैं कुछ भी लिख सकता हूं, एक्स पावर 5 लिख सकता हूं, एक्स पावर 10 लिख सकता हूं, एक्स पावर 100 लिख सकता हूं। इसका मतलब एक्स की पावर जो चाहे वो लिख सकता हूं। एक्स की पावर क्या लिख सकता हूं? 100 लिख सकता हूं। तो डिग्री क्या होगी? 5 होगी, 10 होगी, या 100 होगी। मतलब डिग्री बनी नहीं रही। जैसे इसमें तो फिक्स हो गया कि इसकी डिग्री 0 है, यहां पर फिक्स हो गया, हर एक में फिक्स हो गया कि भाई जिस टाइप का भी, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की पावर 1 है तो 1 डिग्री है, एक्स पावर 2 है 2 डिग्री है, एक्स पावर 3 है जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 है, दैट इज द 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहां पर सारी की सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं, बट इसमें नहीं होता। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नो डिग्री पॉलिनोमियल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई डिग्री ही नहीं होती है। नो डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं इसे। राइट? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई भी डिग्री नहीं होती है। इस बॉक्स को मैं यहां ले जाता हूं, इट विल हेल्प टू यू, बाद में आपको समझने में ये आपको हेल्प करेंगे। डन? तो नो डिग्री पॉलिनोमियल। और क्या कह सकते हैं बोलो? और हम कह सकते हैं इसे डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। राइट? अब चलते हैं कॉफिशिएंट्स पर। देखो ध्यान देना, यहां से शुरू करते हैं। देखो आप 5 डिग्री पॉलिनोमियल में आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6। 4 डिग्री पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 5। 3 डिग्री पॉलिनोमियल में 1 2 3 4। क्या काउंट कर रहा हूं मैं? एबीसीडी को काउंट कर रहा हूं। किसको काउंट कर रहा हूं? एबीसीडी को काउंट कर रहा हूं। यहां पर आओ आप, 2 डिग्री पॉलिनोमियल में ए बी सी मतलब 3 कांस्टेंट, 1 डिग्री में 1 2
टू कांस्टेंट। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां से एक बहुत शानदार क्वेश्चन बन के आता है, नोट डालकर लिखता हूं। नंबर ऑफ coefficients in a n degree polynomial are n+1। कितने होते हैं? n+1। इट मींस 3 डिग्री पॉलिनोमियल में 4 होते हैं, बट इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे समझना, कि जैसे एक मैंने लिखा a x⁴ bx³ cx² dx प्लस e, और मैंने लिखा 100 x⁴ प्लस 11। तो ये कौन है? 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये भी कौन है? 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। लेकिन इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल में कितने कॉफिशिएंट्स हैं? 1 2 3 4 5। और ये भी 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, और कितने हैं इसमें? 2 है। इसका मतलब थोड़ी सी मिस्टेक है, वहां पर आपको सही करना पड़ेगा। क्या? कि नंबर ऑफ कॉफिशिएंट्स। तो नंबर ऑफ कॉफिशिएंट्स में एक वर्ड आता है एट मोस्ट। तो जब आपसे आंसर पूछेगा कि नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स इन ए n डिग्री पॉलिनोमियल, वो मैक्सिमम n+1 हो सकते हैं। मतलब 4 डिग्री पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कोफिशिएंट्स 5 होते हैं। 6 डिग्री पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कोफिशिएंट्स 7 होते हैं। 10 डिग्री पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 11 होते हैं, लेकिन कम भी हो सकते हैं। यानी सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो जैसे मैंने ये लिखा कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल में कितने कोफिशिएंट्स हैं? 5। और यहां पर कितने हैं? 2। तो क्या आपका क्या लिखना चाहिए लैंग्वेज में n+1 की जगह? एट मोस्ट, एट मोस्ट n+1। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा, यानी 4 डिग्री पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितने होते हैं? एट मोस्ट 5। एट मोस्ट 5 का मतलब 5 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है। तो ये आपको याद रखना होगा यहां पर कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, और ये नॉट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ए 0 डिग्री पॉलिनोमियल। px इक्वल टू 0 इज ए डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट इन इट। और नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने होते हैं? एट मोस्ट n+1 होते हैं। एट मोस्ट यानी इससे कम तो हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज एक्सप्लेन करते हैं, और देखो क्या क्या आता है इसकी वोकेबलरी में। एक आपको नेम्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला 4 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने लिखा हुआ है बेटा वहां पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? यहां पर आ जाओ। 4 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2 डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, नो डिग्री पॉलिनोमियल इज द जीरो पॉलिनोमियल। करेक्ट? आगे चलो। अब अगर किसी पॉलिनोमियल में, जैसे आपको समझना होगा, कुछ एक वर्ड और आते हैं जो 9th क्लास से रिलेटेड है। एक आता है मोनोमियल, मोनोमियल। एक आएगा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब, मोनोमियल मतलब वन टर्म, वन टर्म पॉलिनोमियल, वन टर्म पॉलिनोमियल। टू टर्म्स पॉलिनोमियल, 3 टर्म्स पॉलिनोमियल। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाहता हूं मैं इसमें? आपको बोलो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे सपोज कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, एग्जाम्पल, राइटिंग
100 डिग्री ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डिग्री तो 100 हो लेकिन वो ट्राइनोमियल हो, यानी उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए? 3 टर्म होने चाहिए। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा 7 एक्स पावर 100, फिर मैंने कुछ भी लिखा 5 एक्स पावर 50 प्लस 10। अब अगर आप नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हो 1 2 3, तो एक टर्म ये रहा 1 2 3, तो इसमें टर्म तो 3 है तो ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन इसकी डिग्री जो है वो 100 है। डिग्री क्या है इसकी? 100 है। अब हम चलते हैं इसमें अपने ओरिजिनल वाले पर। एक मैंने एक लाइन दी थी, एक टैग लाइन दी थी आपको, 2 डिग्री, 2 जीरोज, 2 रिलेशन। देखो, जितनी डिग्री होती है उसमें उतने ही जीरोज होते हैं। तो मैं अपने बाइनोमियल पर आता हूं पहले, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर आता हूं। जो 10th क्लास का जो सिलेबस है, ये जितना भी कुछ मैंने आपको दिया था, दिस इज द प्रीवियस नॉलेज नॉलेज ऑफ द क्लास 9th। ये बेसिक चीजें थी जो आपको आनी ही चाहिए। बट हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप इसको देखो ध्यान से, ये जो टर्म है दिस एंड दिस, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे? और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। और बी एक्स यानी एक्स की पावर कितनी है इसमें? 1 है, लीनियर टर्म। और ए एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स की पावर क्या है इसमें? 2 है। और जब एक्स की पावर 2 होती है तो इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक टर्म। मतलब इसमें 3 टर्म होते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म, राइट? तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, आगे चलते हैं, राइट? अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और अब मैं एक और टॉपिक पर जा रहा हूं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, समझो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? कि इन ए पॉलिनोमियल पी एक्स, a value of x, a value of x which makes ये सॉरी, इसमें इन ए पॉलिनोमियल पी एक्स, ए वैल्यू नहीं, वैल्यूज ऑफ एक्स करो, वैल्यूज ऑफ एक्स विच मेक्स पी एक्स इक्वल टू 0 आर जीरोज।
मतलब जीरोज क्या होते हैं? जीरोज वो होते हैं जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं, यानी वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को क्या कर देती हैं? जीरो कर देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आप याद रखें। और लास्ट पेज पर चलते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जीरोज कौन होते हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स विच मेक्स, जो पी एक्स को जीरो बना दें, यानी पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस टू, एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यूज आ जाएंगी 2, 3। अब आप देखो ध्यान से, अब ये जो जीरोज आए, कौन आया? x की वैल्यू कितनी आई? 2। तो अगर मैं यहां 2 पुट करूं, p2, और क्या पुट करूं? 3 पुट करूं, तो p2 कितना हुआ? 2 पुट करो, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, और ये बना 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6। राइट, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, और 10 माइनस 10 0। 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 15, तो 15 माइनस 15 क्या आया? 0। अब इसकी डिग्री कितनी है? 2, और इसमें जीरोज भी कितने हैं? 2। राइट, मतलब डिग्री 2, जीरोज 2। तो यहां से एक और लॉजिक बन के आया। क्या लॉजिक बन के आया? कि n डिग्री पॉलिनोमियल हैज n जीरोज, n डिग्री पॉलिनोमियल हैज n जीरोज। तो यहां से एक लॉजिक बन के आएगा, n डिग्री पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट n जीरोज। अब ये मैंने यहां पर क्या वर्ड लिखा? एट मोस्ट n जीरोज। ये समझना पड़ेगा। देखो, एक्चुअल में जो मैंने बताया, जीरोज क्या होते हैं? कि जीरोज वो होते हैं विच मेक्स से पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब जैसे सपोज करो कि अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूं, वैसे मैं इनको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, बट अभी मैं जीरोज को क्लियर कर दूं। तो जीरोज का मतलब क्या है? कि वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स पी एक्स इक्वल टू जीरो। राइट, तो जैसे सपोज करो कि ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, करेक्ट? तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, जैसे मान लो ये कौन है? 2,0, और ये पॉइंट कौन है? 3,0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2 पी एक्स इक्वल टू 0, और इसका मीनिंग हुआ एट x इक्वल टू 3 पी एक्स इक्वल टू 0। राइट, क्योंकि किसी भी पॉइंट को आप कैसे लिखते हो? x कोमा y। किसी भी पॉइंट को कैसे लिखते हो? x कोमा y, और वो बना x कोमा पी एक्स, यानी y की जगह पर कौन अप्लाई हो जाता है? पी एक्स अप्लाई हो जाता है। करेक्ट। अब सपोज करो कि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसने x एक्सिस को 1 पॉइंट पर ही टच करा, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ इसका? 1 0, 1 0। और यहां कितने पॉइंट पर टच किया था? 2 पर, तो इसमें क्या बने? 2 जीरोज। और सपोज कि अगर ये ग्राफ आपका ऐसा होता कि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, तो क्या आता? 0, जीरोज होते ही नहीं, उसके 0 होते। तो इसका मतलब जो जीरोज बने वो कितने बने? 0, 1, 2, और इसको आप क्या लिखोगे? एट मोस्ट 2। क्या लिखेंगे इसको हम? एट मोस्ट 2। तो यहां से एक बन के आया, क्या बन के आया? कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज
एट मोस्ट 2 जीरोज। ये बोर्ड में भी पूछा हुआ था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज फिल इन द ब्लैंक्स था, ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे एट लीस्ट 2 जीरोज, एट मोस्ट 2 जीरोज, एग्जैक्टली 2 जीरोज। तो हमें किस पर जाना था? एट मोस्ट 2 जीरोज पर जाना था। मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर, क्या ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पी लिखा मैंने, हैज एट मोस्ट, हैज एट मोस्ट एट मोस्ट 2 जीरोज, एट मोस्ट 2 जीरोज। ये लाइन जो है वो आप लर्न कर लें। करेक्ट। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये मैंने बेसिक बताया कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद इसकी टर्म को हम क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। राइट। एक एग्जांपल दिया कि जीरोज क्या होते हैं। उसके बाद यहां पर मैंने कुछ चीजें बताई कि इन ए पॉलिनोमियल px वैल्यूज ऑफ x व्हिच मेक्स px इक्वल टू 0 आर जीरोज, उन्हें हम जीरोज कहते हैं। और n डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है उसमें क्या होते हैं? एट मोस्ट n जीरोज। और इन्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल में होते हैं एट मोस्ट 2 जीरोज। तो जो आज की क्लास थी इसमें दिस इज द ऑल बेसिक फॉर यू। और कल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को प्रूव करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और बहुत सारी कंडीशंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं कि यार a नॉट इक्वल टू 0 होता है, इफ b इक्वल टू 0 देन व्हाट विल हैपन, इफ c इक्वल टू 0 देन व्हाट विल हैपन, कैसे इसके ग्राफ होते हैं। तो अभी मान के चलो कि आप लगभग 3 डेज इसकी पूरी थ्योरी चलेगी। और थ्योरी आप देखो, मेरी टीचिंग के अंदर क्या होता है कि ये बेस्ट पार्ट होता है स्टार्टिंग, कि एक बार आपको थ्योरी और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, और क्वेश्चंस में हमारी स्पीड जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। तो आप बेसिक समझने पे अपना पूरे का पूरा जो ध्यान है, वो पूरा का पूरा फोकस कंसंट्रेशन आप यहां पर लगाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।